अगर मुझे मालूम होता यहाँ इतनी धूल होगी तो मैं यहाँ कभी आता ही नहीं। अरे ना आते तो और ज्यादा धूल जम जाती। 10 बरस के बाद तो किसी ने कदम रखा है इस घर में। अच्छा आनंद, तुम जाओ और दूसरे कमरे भी खोल दो। अच्छा सॉरी, मैंने आपको डरा दिया। लीजिए, अपने आप को पोंछ लीजिए। ये बरसात तो अभी हो रही है, बल्कि और भी जोर से। लीजिए ना। तब तक बरसात भी रुक जाएगी। आप शायद ये सोचती होंगी कि मैं कौन हूँ, पहले कभी देखा नहीं है ना? मैंने तो पहले कभी ये बंगला भी खोला हुआ नहीं देखा। हाँ, 10 साल के बाद हम आए हैं। आज ही साफ सफाई कर रहे थे। आप मुझे कहते हैं, मैं कॉफी बना रही थी। आप यहाँ नजदीक रहती हैं? जी हाँ, इसी गली के आखिरी बंगले में। तो फिर कल आकर बना दीजिएगा, चाहे तो नाश्ता भी। सच कहता हूँ, माँ ने जो काम करने वाला साथ भेजा है, उसका भी काम सुबह से मुझे ही करना पड़ रहा है। जरा सी धूल उठती है तो वो छींकने लगता है। अच्छा, अब मैं चलूँ? बारिश भी रुक गई है। कमाल है, थैंक यू भी नहीं कहा। कोई मेहमान आया था क्या? आया तो कोई भी नहीं था, मैंने ही उसे बुलाया था बरसात से बचने के लिए। सुवर्णा। जी मैम साहब। सब लेटर पोस्ट कर दिए? हाँ मैम साहब। भीगे तो नहीं बरसात में? नहीं मैम साहब, बरसात आने के पहले ही डाल दिए थे। फिर इतनी देर कहाँ लगा दी? रास्ते में वो एक भूत बंगला है ना मैम साहब, हाँ हाँ, वहाँ एक आदमी आया है। उसने मुझे कॉफी पिलाई। तुम उसके घर के अंदर गई थी? नहीं मैम साहब, मैं तो बारिश से बचने के लिए बरामदे में खड़ी थी, तभी पता चला कि वो भी वही है। फिर उसने मुझे कॉफी पिलाई। स्टूपिड। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि किसी अजनबी के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, किसी के हाथ का कुछ खाना नहीं चाहिए, और तुम ऐसे ही किसी के घर कॉफी पीने चली गई। गंवार की गंवार रह गई। लेकिन मेम साहब मैं वो... और ये मेम साहब क्या लगा रखा है? 100 बार कहा है तुम्हें। अच्छा दीदी। और देखो, वो जो कोई भी हो, तुम उससे बात नहीं करोगी। हाँ दीदी। और सुनो, ये ड्रेस देखना तुम्हें पूरी आती है कि नहीं, ठीक है? हाँ आती है दीदी। हेलो। आप मुझसे बात मत कीजिए। क्यों? दीदी ने मना किया है, कहा है कि जो पहचान वाले नहीं है उनसे बात मत करना, और उनके हाथ का खाना भी नहीं। तुम्हारी दीदी ठीक ही तो कहती है, लेकिन अब तो तुम्हारी पहचान मुझसे हो ही गई है ना? ना बाबा ना, नहीं हुई है। मैं चलती हूँ। दीदी, दीदी वो फिर मिला था। कौन? वही कल जिसने मुझे कॉफी पिलाई थी। कौन है वो? किसी का माली है, नौकर है, क्या है? नहीं दीदी, वो तो मालिक है उस बंगले का। 10 साल बाद वो बंगला खुला है, उसकी सफाई करवा रहा है। बुड्ढा है? ना दीदी, एकदम जवान है, देखने में भी सुंदर है। अच्छा। हाँ दीदी।
क्या कहता था? हेलो हेलो कहता था। जब मैंने कहा ना दीदी ने बात करने से मना किया है तो बोला, लेकिन अब तो हमारी पहचान हो चुकी है। क्या सोच रही हो दीदी? फिर कभी मिले तो कहना दीदी से आकर मिले। क्यों दीदी? अगर कोई शरारती होगा तो डर जाएगा और तुम्हें तंग नहीं करेगा। अगर सचमुच तुम्हें चाहता होगा तो आकर मिलेगा। हाँ, लेकिन मैं नहीं बुलाऊंगी उसे, शर्म आएगी। अच्छा, कल देख कर आना। अगर वो होगा तो मैं चलूंगी बात करने। ये तो चला गया लगता है। दीदी, चिट्ठियाँ। सुवर्णा, ये खत तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? पढ़ के सुनाइए ना दीदी। तुम क्यों नहीं सीख रही थी पढ़ना लिखना? सीखती हूँ लेकिन कुछ आता नहीं। अच्छा, तो सुनो। लगता है ये उसका खत है। उसका नाम दीपक है क्या? मुझे नहीं मालूम दीदी। इसमें लिखा है, सुवर्णा, तुम हैरान होगी कि मुझे तुम्हारा नाम मालूम है, जबकि तुमने मुझे बताया ही नहीं। तुमने तो नाम पूछने का मौका ही नहीं दिया। जब मुझे वापस आना पड़ा तो मैंने आनंदा से कहा कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ पूछताछ करके बताए। तो तुम सुवर्णा हो। बहुत ही सुंदर नाम है तुम्हारा, लेकिन फिर भी उसकी तुलना तुम्हारी सुंदरता से नहीं की जा सकती। जब से मैं यहाँ बैठा हूँ तुम्हारे ही बारे में सोच रहा हूँ। आनंदा ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, फिर भी मन करता है तुमसे मिलकर अपने बारे में बताऊं और तुम अपने बारे में मुझे। मैं कुछ दिनों बाद फिर तुम्हारे शहर में आ रहा हूँ। क्या मैं आशा करूं कि तुम मेरे इस खत का जवाब दोगी? तुम्हारा दीपक। लगता है ये तो सचमुच प्यार करता है तुमसे। क्या इस खत का जवाब देना चाहोगी? देना चाहूँ भी तो मैं लिख नहीं सकती ना। तुम बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं लिख दूंगी। नहीं दीदी, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तुम्हारी मर्जी। सब ये खत है। बस यही है? जी ठीक है, तुम जाओ। जी। अच्छा, मैं कल तुमको जवाब दूंगी। अच्छा बोलो, क्या लिखूं? मुझे शर्म आती है दीदी। तो फिर मैं लिखूं कैसे? आप ही कुछ लिख दीजिए ना। नहीं नहीं, चाहे अक्षर मेरे हो, लेकिन विचार तो तुम्हारे ही होने चाहिए। अच्छा, तो लिखिए। प्रिय दीपक, आपका खत मिला। पहले तो मैं सोच रही थी कि जवाब दूं या ना दूं, क्योंकि जवाब देने का मतलब है उस दोस्ती को बढ़ाना जो अभी शुरू भी नहीं हुई, और जवाब ना देने का मतलब है उस दोस्ती को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। इससे ज्यादा और क्या लिखूं कि आपके खत का जवाब दे रही हूँ। अगर आपको मेरी याद आए तो मेरे घर मुझसे मिलने जरूर आइएगा। दीदी भी आपको मिलना चाहती है। सुवर्णा। तुमने मेरे बारे में क्या क्या बताया है अपनी दीदी को, चूंकि वो मुझसे मिलना चाहती है? सोचता हूँ बताने वाली कोई बात है ही नहीं। उसे क्या मालूम, उसके सारे खत मैं ही पढ़ती हूँ और मैं ही लिखती हूँ। आगे सुनो। तुम्हारा खत आने से पहले मेरा दिल किसी काम में नहीं लगता था, और अब खत आने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं लगता। जी चाहता है किसी वक्त तुम्हारे शहर के लिए तैयार हो जाऊं। मैं आज एक खत अपनी माँ जी को भी लिख रहा हूँ तुम्हारे बारे में। शर्माओ नहीं। जैसे तुम अपनी बात अपनी दीदी से नहीं छिपाती, वैसे मैं भी अपनी कोई बात माँ जी से नहीं छुपाता, और आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसे छुपाना पड़े। अगर इसके बाद मेरा खत नहीं आया तो समझना मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा दीपक।
सुवर्णा, लगता है उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ तय कर लिया है और अपनी माँ को भी लिख रहा है। मतलब तुमसे शादी करना चाहता है। तुम भी उसे उतना ही पसंद करती हो ना? आइए ना, बैठिए ना। लेकिन दीदी तो घर पर नहीं है। तुम्हारी दीदी से नहीं, तुमसे मिलने आया। लो, तुम्हारे लिए। जी मैं इन्हें पानी में रख दूं? आप क्या पियेंगे? कॉफी, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं बाहर। बाहर तो आज मैं नहीं जा सकूंगी, घर में कोई नहीं है और थोड़ी देर में काम वाले भी आ जाएंगे। तो थोड़ी देर में मुझे कॉफी पीकर चले जाना चाहिए ना? नहीं, आप बैठ सकते हैं। वैसे तुम्हारी दीदी कितने बजे आएगी? कल। और मैं आज ही वापस जा रहा हूँ, उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। आप इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं? तुमसे मिलने आया था, सोचा मिलकर चला जाऊं। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? कुछ काम है। मैं कॉफी बनाती हूँ। आप जाकर बैठिए ना। थोड़ा ही तो वक्त है, वहाँ अकेला बैठकर जाया नहीं करना चाहता। आप यहाँ खड़े रहे तो कॉफी नहीं बनेगी। तो मैं बना देता हूँ, उस दिन मैंने अच्छी बनाई थी ना? नहीं, मैं बना दूंगी। कॉफी बनाते हुए हम बातें भी तो कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? तो फिर कीजिए ना। नहीं, मुझे नहीं आता बातें करना। तो मैं करता हूँ, मुझसे सुनो। मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता जिस दिन तुम दुल्हन बनकर मेरे घर आओगी। अपनी दीदी से कहो कि आते ही तुम्हारे लिए दुल्हन का जोड़ा बनाए और पहनाकर मेरे घर भेज दे। वो कहेंगी दुल्हन कोई पार्सल तो नहीं जिसे भेज दिया जाएगा। अच्छा, मैं अपनी माँ जी से कहूंगा कि तुम्हें अपनी बहू बनाकर अपने साथ ले आए। उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं। अगर देखा होता स्वर्णा, तो क्या तुम यहाँ होती? वो ले गई होती अपने साथ तुम्हें अपनी बहू बनाकर। कॉफी बन गई है, आप चलिए, मैं लाती हूँ। दीजिए, मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। आपका मतलब है एक और? बस ऐसे समझ लीजिएगा। इसमें कंगन है तुम्हारे लिए। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? इतना कीमती तोहफा मैं नहीं ले सकती। स्वर्णा, मेरे दिल को बहुत दुख होगा। दिल को समझा लीजिए। स्वर्णा, लगता है काम वाले आ गए हैं। कलम कब आएगा मुझे पढ़ना लिखना? जो तुमको लिखना चाहती हूँ खत में, वो तो आधा भी दीदी को नहीं बता सकती। फिर तुम्हें कैसे समझाऊं? आप कब आए? बस कुछ देर पहले। सोचा घर की सूरत निकल आए तो तुम्हें इन्फॉर्म करूं। मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं आपकी मदद कर देती।
ये काम तो तुम अब भी कर सकती हो। आओ, जी मैं वो सब्जी लेने जाना है मुझे। ज्यादा देर नहीं लगेगी। आओ। एक मिनट, मैंने माँ को तुम्हारे बारे में लिखा था ना, देखो उसका जवाब आया है। पढ़ो। पढ़ो। इसमें शर्माने की कोई बात ही नहीं। अच्छा बाबा, मैं मुंह उधर करता हूं। पढ़ना शुरू किया? वैसे तुम्हारी बात चिट्ठी के बीचों बीच शुरू होती है और आखिर तक चलती है। पढ़ लिया? अब इसमें क्या लिखा है स्वर्णा कि तुम पढ़ के रो रही हो? मैं इसे पढ़ के नहीं रो रही। तो फिर क्या वजह है रोने की? मैं पढ़ लिख नहीं सकती। क्या कहा? तुम पढ़ लिख नहीं सकती? हाँ, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। तो फिर वो चिट्ठियां कौन लिखता था? दीदी। लेकिन आज के जमाने में शहर में रहने वाली इतनी अमीर लड़की अनपढ़ कैसे हो सकती है? मैं अमीर लड़की नहीं हूँ, मैं तो उस घर की नौकरानी हूँ। नौकरानी? और मैं शहर की नहीं। कुछ ही महीने पहले दीदी मुझे गांव से लाई थी। दीदी कौन? मेम साहब। उन्हीं के कहने पर मैं उन्हें दीदी पुकारती हूँ। तो ये सब झूठ था? मैंने कभी आपसे कोई झूठ नहीं कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अमीर लड़की हूँ। आपके पूछने पर मैंने आपको बताया कि मैं कौन से बंगले में रहती हूँ, लेकिन उसमें भी कोई झूठ नहीं। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं उस बंगले की मालकिन हूँ। और तुमने ये भी तो नहीं कहा कि तुम उस घर की नौकरानी हो। और क्या ये झूठ नहीं कि कोई मुझे तुम्हारे नाम से चिट्ठियां लिखे? शर्म आती है ये सोचकर कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकती हो। ठीक है, अगर मैं इतनी झूठी हूँ, इतनी गिरी हुई हूँ, इतनी धोखेबाज हूँ, तो आज के बाद आप मेरी सूरत कभी नहीं देखेंगे। दीपक, तुमने आकर बताया नहीं स्वर्णा से क्या बात हुई? माँ वो बात थी ही नहीं, अपने गांव चली गई है। इसीलिए तू उदास है? कितने दिन के लिए गई है गांव? उसकी दीदी तो होगी वहां पर। नहीं माँ, कोई नहीं था वहां। कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद तुम तो जाने वाले हो, तभी बात कर लेना। कुछ तो बात होगी जो ना उसका खत आया और ना ही तुमने मुझसे लिखवाया। नहीं मेम साहब। फिर से मेम साहब? हाँ मेम साहब, जब मैं आपको दीदी कहती हूँ तो लोग समझते हैं कि मैं आपकी बहन हूँ, और जब उनको पता चलता है कि मैं तो सिर्फ एक नौकरानी हूँ तो उन्हें लगता है कि मैंने झूठ बोला, किसी को धोखा देने की कोशिश की। ठीक है, लोगों के सामने जो चाहो वो कहो। और मैं रहूँगी भी नौकरानी की खोली में, बंगले में नहीं। और चिट्ठियाँ भी खुद लिखोगी? हाँ, और जब तक खुद लिखना नहीं आएगा नहीं लिखूंगी। दीपक, सुशीला का खत आया है, कल चलना है लड़की देखने। तुम्हें पसंद है ना माँ? तो फिर मैं देखकर क्या करूँगा? बेटे, इसी बहाने लड़की भी तुम्हें देख लेगी। ठीक है माँ, तुम जब कहोगी तब मैं चल पड़ूंगा। इतनी बेदिली से कोई शादी करता है? माँ मैं तो सिर्फ वो कर रहा हूँ जो तुम मुझे कह रही हो। और जो तुमने सोचा था उसका क्या हुआ? मुझे खुद नहीं मालूम कि क्या हुआ माँ। अरे हाँ, ये तुम्हारा खत। आपने तो उस दिन मुझे बहुत कुछ कह दिया और मैं कुछ न कह सकी। झूठ तो आपने लिखा था अपने पहले खत में कि आपने आनंदा से मेरे बारे में सब कुछ जानकारी करा के मुझे खत लिखा है। अगर आपने जानकारी करा ली थी तो मैंने कौन सा झूठ बोला? शायद आपको मेरा मेम साहब से खत लिखवाना अच्छा नहीं लगा। उस वक्त अक्षर किसी और के थे
और विचार मेरे। अब विचार भी मेरे हैं और अक्षर भी। अगर इस खत का जवाब अभी नहीं मिला तो मैं हमेशा के लिए आपको भूल जाऊंगी। सुवर्णा। हाँ, गलती तो मेरी ही थी। बेटे, उसे जवाब दिया? वो इंतजार कर रही है। माँ, अगर तुम कहो तो मैं कल चला जाऊंगा। कल क्यों? अभी जाओ, अभी। ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है माँ, जैसे आप कहे। तुम जवाब दीजिए, गलती आपकी थी या नहीं? हाँ, गलती तो मेरी ही थी। इसमें हंसने की कोई बात नहीं, ये कोई मजाक तो नहीं। बताइए, गलती आपकी थी या नहीं? झूठ आपने बोला था या नहीं? आपने मुझे पहले खत में लिखा था कि आपने आनंदा से मेरे बारे में सारी जानकारी ले ली है। क्या आप मेरे बारे में सब कुछ जान चुके थे? क्या आपको मालूम था कि मैं अनपढ़ हूं, कि मैं उस घर की मालकिन नहीं नौकरानी हूं? और अगर आपको ये सब कुछ मालूम होता तो क्या आप मुझे खत लिखते? जो इल्जाम आपने मुझ पर लगाया था, मैंने उसका जवाब दे दिया। अब जवाब आपको देना है। माफी मांगिए मुझसे, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की। आई एम सॉरी स्वर्णा। मुझे ये भाषा नहीं आती, मेरी भाषा में बात कीजिए। मुझसे गलती हुई स्वर्णा, मुझे माफ कर दो। अच्छा, माफ किया।